जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट heat H produced by a resistor of resistance R due to current flow through it for the time t is H is equal to I square RT। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपके पास एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। ओके, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, एक मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी H ड्यू टू करंट फ्लो थ्रू इट फॉर टाइम T, मतलब इस रेजिस्टर में जिसकी रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें करंट जा रहा है कितने टाइम के लिए, टी सेकेंड के लिए। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब मान लो ये आपका रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर। अब इसमें जब करंट जाएगा, करंट जा रहा है टी सेकेंड्स के लिए, इस रेजिस्टर में करंट जा रहा है टी सेकेंड्स के लिए, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो वो किसके इक्वल होगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। heat produced is equal to square of current multiplied by resistance and time t। इसको हम ओहमिक हीटिंग और रेजिस्टिव हीटिंग भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि सपोज ये आपका कंडक्टर है, इसको ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पे करंट पास आउट कर रहा है या फिर आपने एक सेल के अंदर सेटअप कर दिया है। तो जब इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे इसके एंड से, सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल इन इट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स विच हैव लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कि ये ही तो ना, ये आपका कंडक्टर है। ओके, तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसकी अपनी एटम्स भी हैं। तो जब इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जब करंट जा रहा है तो जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर वो ड्रिफ्ट होंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट ड्रिफ्ट होंगे, पुश होंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में। मान लो कि ये एक मॉल है, ऐसे यहाँ पे पर्सन्स खड़े हुए हैं। ओके, तो इस मॉल में जैसे पर्सन्स खड़े हुए हैं तो वैसे ही मान लो कि पीछे से एक बहुत बड़ी क्राउड आई जो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। जब क्राउड इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे जो फ्री पर्सन्स थे वो क्राउड की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। उसी तरह जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जाते उनका कोलिजन हो जाता है, टकराव हो जाता है। वो टकरा जाते हैं एटम से जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होते हैं। मतलब जैसे करंट इधर को जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रास्ते में वो एटम्स आते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया बिकॉज ऑफ करंट, तो इनके साथ वो टकरा जाएंगे। जब वो टकरा जाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। Okay, as a result of these collisions, some energy of electron is transferred to the atoms, which vibrate violently as they gain energy. Thus, heat is developed in the conductor. Okay, तो देखो जैसे मतलब कि हमारे क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एटम्स आ गए, उनके साथ उनकी टक्कर हो गई। ओके, जब टक्कर होगी तो ये जो एटम्स थे, अब इनके साथ कोई टकराया है तो ये वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो लाइक दिस। ओके, और जितनी बार आके टक्कर करेंगे उतनी ज़्यादा ये वाइब्रेशन करेंगे। ओके, जितनी बार वो जाके टकराएंगे उतनी बार वो वाइब्रेट करेंगे। ज़्यादा बार टक्कर होगी तो ज़्यादा बार वाइब्रेट करेंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिल चुकी है। थस हीट इज़ डेवलप इन द कंडक्टर। इस तरह जो आपका कंडक्टर है उसमें हीट डेवलप होगी और जितने ज़्यादा करंट जाएगा उतनी ज़्यादा कोलिजन होगा और उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एक बार फिर से समझ लो, ये आपका कंडक्टर है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेटअप कर दिया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, बट इस कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। कंडक्टर वही होता है ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। वो कहेंगे करंट भाई तुम उस डायरेक्शन में जाओ, हम नहीं तुम्हारे पीछे जाते, हम ऑपोजिट में जाएंगे। ऑपोजिट में जाते जाते इस कंडक्टर में कुछ एटम्स भी हैं बेचारे जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए हैं, ये उनसे जाके टकराते हैं, कोलिजन होता है। अब ये तो पहले टिक के बैठे थे, अब कोलाइड हो गया तो इनको तो एनर्जी मिल गई, ऐसे वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। अब जितनी बार जाके वो टक्कर करेंगे उतनी बार ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। सो इसमें फंडा क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला इज दैट जितना ज़्यादा आप करंट सप्लाई करोगे
उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और उन एटम से कोलाइड करेंगे जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कोलिजन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखो ऐसे एक्सीडेंट भी तो होता है, जैसे आप अपने फ्रेंड के अंदर किसी के साथ टकरा जाओ तो थोड़ी चोट उसकी लगती है, थोड़ी आपकी लगती है। आप बेंच की अगर टकरा जाओ तो आपकी बॉडी पे भी चोट लगती है, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, दर्द होती है, रेडनेस हो जाती है। उसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ टकराएंगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? जो घर में रूम हीटर होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी इसी पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक आयन वो भी इसी का फंडा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वो भी इसी का है। सो याद रखना कि रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे जाउल हीटिंग इफेक्ट पर।